देवभूमि उत्तराखंड, जहां पहाड़ सिर्फ खूबसूरती की कहानी नहीं कहते बल्कि संघर्ष, जज्बे और संभावनाओं का इतिहास भी अपने भीतर समेटे हुए हैं। लेकिन आज यही पहाड़ एक और कहानी कह रहे हैं। एक ऐसी कहानी जिसमें दर्द है खाली होते गांव का, एक ऐसी कहानी जिसमें सवाल है पलायन का, और एक ऐसी कहानी जिसमें जवाब भी है उम्मीद का। क्योंकि जब पूरे देश में पहाड़ों से पलायन और बेरोजगारी की बात होती है तो अक्सर तस्वीर अधूरी दिखाई जाती है, सिर्फ समस्या दिखाई जाती है, समाधान नहीं। लेकिन आज हम आपको दिखाएंगे एक ऐसा उदाहरण जो इस धारणा को बदलने की ताकत रखता है। और ये कहानी है बागेश्वर जिले की कांडा तहसील के कपूरी गांव की, जहां एक युवक ने वो कर दिखाया जो सरकारी योजनाएं और बड़े बड़े जो दावे हैं वो भी नहीं कर पाती हैं। नाम है विनोद मेहरा और काम है 12 साल से बंजर पड़ी जमीन को फिर से जिंदा करना। सोचिए, वो जमीन जिस पर पिछले 12 सालों से कुछ नहीं होगा, जहां उम्मीद तक सूख चुकी थी, आज उसी जमीन पर आलू की फसल लहलहा रही है। करीब 50 नाली जमीन जिसे लोग बेकार मान चुके थे, आज वही जमीन सोना उगलने की तैयारी में है। और ये कोई सरकारी प्रोजेक्ट नहीं, ना ही किसी योजना का एक हिस्सा है, ये एक इंसान की सोच है और उसकी मेहनत और उसके जज्बे का एक नतीजा है। विनोद मेहरा ने सिर्फ खेती नहीं की, उन्होंने एक सोच को बोया है, रिवर्स पलायन की सोच, जहां लोग शहरों से गांव लौटे, जहां पहाड़ की जवानी पहाड़ में ही काम आए, जहां पानी पहाड़ से बहकर मैदानों में नहीं बल्कि पहाड़ की तरक्की में बहे। विनोद कहते हैं कि मेरा मकसद है पहाड़ के पानी और जवानी को यहीं रोकना, और ये सिर्फ एक लाइन नहीं बल्कि एक मिशन है। कमोवेश जिस तरीके से उत्तराखंड के प्रत्येक गांव की ये कहानी है कि अच्छी शिक्षा और अच्छी रोजगार के चलते युवाओं ने गांव से पलायन कर दिया है, वही स्थिति हमारे गांव कपूरी में भी देखने को मिली थी। विगत पिछले जिस खेत में हमने ये आलू की पैदावार की है, ये पिछले 12 साल से बंजर पड़ी हुई थी। तो इस बंजर भूमि में हमने ये सोचा कि इसमें हम एक कोई फ़िलहाल कम लागत की कोई ऐसी फसल की पैदावार करें कि जिससे स्थानीय लोगों को भी उसमें काम मिले और उनके लिए भी जो है आय सृजन का एक साधन बने। और हम भी जो चाहते हैं, क्योंकि जिस तरीके से हमारे क्षेत्र में जो नदियाँ बहती हैं ये सदा नीरा नदियाँ हैं, इनका पानी जो है जो व्यर्थ जा रहा है। एक कथन भी है उत्तराखंड राज्य के लिए कि उत्तराखंड की जवानी और पानी यहाँ के काम नहीं आता है। तो इस मिथक को तोड़ने का भी हम एक प्रयास कर रहे हैं कि उत्तराखंड की जवानी भी काम आएगी और उत्तराखंड का पानी भी हमारे ही काम आएगा। उन्होंने इस दौरान करीब 50 क्विंटल आलू का बीज लगाया, फसल को जंगली जानवरों से बचाने के लिए तारबाड़ किया और बंदरों से बचाव के लिए खेतों में काम कर रहे लोगों को जिम्मेदारी दी। यानी समस्या का रोना नहीं बल्कि समाधान का रास्ता निकाला। 3 महीने में ये फसल तैयार होगी और अगर सब कुछ ठीक रहा तो ये सिर्फ आलू नहीं होगा बल्कि एक संदेश होगा कि अगर ठान लो तो पहाड़ भी बदल सकता है। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। विनोद मेहरा जो सिर्फ एक किसान नहीं है, वो एक सोच के निर्माता हैं। उन्होंने पहले कमसार महोत्सव शुरू किया ताकि लोग जो हैं वो अपनी जड़ों से जुड़ पाए। दीपावली पर गांव के बंद पड़े घरों के बाहर दीपक जलाए, उनकी तस्वीरें खींची, शहरों में रह रहे लोगों को भेजा और उनसे कहा घर लौटाओ। और इसका असर भी हुआ। होली पर लोग गांव लौटे, अपने घरों में फिर से रौनक उनके आ गई। यानी एक इंसान, एक पहल और तस्वीर बदल गई। अब जरा इस तस्वीर को बड़े फ्रेम में देखिए। लगभग उत्तराखंड के 60% गांव पलायन की मार झेल चुके हैं। कई गांव तो ऐसे हैं जहां अब सिर्फ खामोशी रहती है। घर है लेकिन लोग नहीं, खेत हैं लेकिन खेती नहीं। और ऐसे में कपूरी गांव की ये कहानी एक संजीवनी की तरह है। ये बताती है कि समस्या पहाड़ में नहीं, समस्या जो है वो सोच में है। अगर सही दिशा मिले, अगर मेहनत हो, अगर इरादा भी आपका मजबूत हो तो उत्तराखंड में संभावनाओं की कोई कमी नहीं है। यहाँ की जमीन, यहाँ का पानी और यहाँ का मौसम, सब कुछ खेती के लिए पूरी तरीके से अनुकूल है। लेकिन अक्सर हम शहरों की चकाचौंध में इन संभावनाओं को नजरअंदाज कर देते हैं और फिर कहते हैं पहाड़ में कुछ नहीं रखा। लेकिन विनोद मेहरा जैसे लोग इस सोच को तोड़ रहे हैं। उन्होंने ये भी साफ कहा कि इस पूरे काम में उन्होंने किसी तरह का कोई अनुदान नहीं लिया, यानी ना कोई सब्सिडी, ना कोई योजना, सिर्फ अपने दम पर। विनोद का प्रयास एक उम्मीद की किरण है। और सबसे दिलचस्प बात, विनोद मेहरा सिर्फ किसान नहीं बल्कि पढ़ाई में भी वो मेधावी रहे हैं।
1999 से 2007 तक इलाहाबाद में रहकर उन्होंने सिविल सर्विस की तैयारी की। 2 बार यूपीएससी की प्री परीक्षा भी उन्होंने पास की है। यानी अगर वो चाहते तो शहर में आराम की जिंदगी को जी सकते थे, लेकिन उन्होंने चुना अपने गांव को, अपने लोगों को, अपने पहाड़ को। आज वो हल्द्वानी में कारोबार भी करते हैं, लेकिन गांव में उनका जुड़ाव किसी से छिपा नहीं है। तो सवाल यहाँ पर अब ये है इस कहानी को सुनने के बाद कि जब एक इंसान अपने दम पर बंजर जमीन को आबाद कर सकता है तो क्या पूरा सिस्टम मिलकर उत्तराखंड को नहीं बदल सकता? जब एक गांव रिवर्स पलायन की शुरुआत कर सकता है तो क्या पूरे राज्य में ये मॉडल लागू नहीं हो सकता? और सबसे बड़ा सवाल, जो लोग हर मंच पर पलायन और बेरोजगारी की बातें किया करते हैं, क्या उन्होंने कभी ऐसे उदाहरणों को सामने लाने की कोशिश की है, या फिर सिर्फ समस्याओं को दिखाकर अपनी जिम्मेदारी पूरी मान ली गई? क्योंकि सच यही है, उत्तराखंड में संभावनाएं अपार हैं, ज़रूरत है उन्हें पहचानने की, ज़रूरत है उन्हें ज़मीन पर उतारने की, और ज़रूरत है विनोद मेहरा जैसे लोगों की सोच को एक आंदोलन बनाने की, ताकि आने वाले वक्त में, आने वाले समय में जब कोई ये कहे कि पहाड़ खाली हो रहे हैं तो जवाब मिले नहीं, पहाड़ फिर से बस रहे हैं। और जब कोई ये पूछे कि रोजगार कहाँ है तो जवाब हो यही है, अपने खेतों में, अपनी मिट्टी में। क्योंकि अगर इरादा मजबूत हो तो बंजर जमीन भी लहलहाती है, फसल में बदल सकती है। और यही कहानी आज कपूरी गांव पूरे उत्तराखंड को सुना रहा है। अगर आपको ये कहानी प्रेरित करती है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, उसको लाइक करें, और अपनी राय भी इस पूरी कहानी को लेकर आप कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। तो अपनी जो राय है ज़रूर शामिल कीजिएगा कि पलायन की मार किस तरह की उत्तराखंड में है, रोजगार की मार किस तरह की उत्तराखंड में है, और इस कहानी को देखने के बाद क्या आपकी राय इस पर बदली है या नहीं। और ऐसी ही खबरों के लिए रायशुमारी के साथ जुड़े रहिए। रायशुमारी को भी सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो कीजिए।